जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इनको सॉल्व करने का हम बेस्ट अप्रोच सीखेंगे जिससे आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दिया है। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा और उसके साथ जो भी आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताया जाएगा उसको आप नोट करते रहिएगा। और इसके पहले वाली जो आपकी क्लास हुई है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक पार्ट को डिस्कस किया गया है। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, जिससे आपको आज की जो क्लास है और भी अच्छे से समझ में आएगी। और हमारे साथ जो लोग नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस क्लास को शेयर कर दो। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखिए, आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि यदि ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:4 और बी रेशियो सी बराबर दिया है 5:7 और सी रेशियो डी बराबर आपका दिया है 8:9 और यहाँ पर आपको बताना है कि ए रेशियो डी किसके बराबर है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर बोला है आपसे कि ए रेशियो बी बराबर आपका दिया है 3:4 और इसके बाद यहाँ पर दिया है बी रेशियो सी बराबर यहाँ पर है 5:7। फिर आगे इसमें कि सी रेशियो डी बराबर है 8:9 और यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपसे पूछा है ए रेशियो डी बराबर क्या होगा, कि यहाँ पर आपको बताना है कि ए रेशियो डी बराबर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है पहली क्लास में उसको डिटेल में बताया गया है। सो जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखा वो जाके पहली क्लास को जरूर देखो। देखो ध्यान से, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी रेशियो दिया रहता है तो हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ए का जो यहाँ पर रेशियो बताते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ए का इधर से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आपको निकालना होता ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ए और डी का रेशियो निकालने के लिए क्या यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जो आपका रेशियो दिया है इसका हम सीधे सीधे आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कि जब हम इधर वाले नंबर का जब आपस में सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए वाला रेशियो पता चल जाएगा। और जब हम इधर वाले लास्ट वाले का जब हम रेशियो का आपस में सीधे सीधे इंटू करेंगे तो आपको डी वाला रेशियो मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपसे पूछा ही यही है कि ए रेशियो डी बराबर क्या होगा। और जो यहाँ पर बीच वाला रेशियो निकालने के लिए, बी का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे 5 में, फिर 5 का इंटू करेंगे 8 में, तो यहाँ पर बी का रेशियो मिल जाएगा। फिर सी का रेशियो कैसे मिलेगा आपका, कि 4 का रेशियो 4 का इंटू करेंगे 7 में, फिर 7 का यहाँ पर इंटू करेंगे इसका 8 में। ठीक, यह कंसेप्ट आपको पहली वाली क्लास में बताया गया है। देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पर आपको केवल निकालना है ए रेशियो डी, तो आप क्या करो, पहले वाले का रेशियो का सीधे सीधे इंटू और दूसरे वाले का रेशियो का सीधे सीधे आप इंटू करो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणे में 5 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर लगाओ रेशियो, फिर यहाँ पर कितना यह हो जाएगा 4 गुणे में 7 गुणे में 9। अब यहाँ पर देखो, इनमें से जो कटेगा उसको आप कैंसिल कर दो। देखो, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, 2 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 रेशियो 7 तिरिक यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर की ए रेशियो डी बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 10:21। अभी जुकाम सही नहीं हुआ, गले में थोड़ा दिक्कत है। ठीक, इसलिए हम बहुत तेज नहीं बोल पाएंगे। आप लोग इतने में थोड़ा एडजस्ट करिएगा। इसको आप लोग बनाओ, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर आप इस वीडियो को शेयर करो, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। देखो, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि 2/3, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया क्या है 2/3 इंटू ए, यह बराबर किसके है 75%। 75% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे कितना आ जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 3/में गुणे में यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद दिया क्या यहाँ पर बराबर, यह 0.6 ऑफ कितना है 80, तो गुणे में कितना हो जाएगा 80, और 0.6 जब आप बदलोगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा
6 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 6 और 2 5 हो जाएगा 10, 2 3 6 2 5 हो जाएगा 10। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करो आप, ए बी और सी इन सबको आप कर लो एक साथ, कि देखो यहाँ पर इनका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको हम कर देंगे बटे में, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका ये हो जाएगा 3 बटे में 2। ठीक, रेशियो इसको भी आप ऊपर नीचे बदल दो, क्या हो जाएगा 4 बटे में 3, रेशियो ये कितना आपका हो जाएगा 5 बटे में 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको बताना क्या था, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सी। ठीक, यहाँ पर आपको बताना इसमें क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपको इनका ये रेशियो मिला 3 बटे में 2, रेशियो 4 बटे में 3, रेशियो 5 बटे में 3, इसको हम जब पूर्णांक में बदलेंगे तब यहाँ पर देखो जो इनका डिनोमिनेटर है इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम, और इनका जो एलसीएम आएगा इसी से हम इसमें कर देंगे इनटू। तो इन देखो 3 और 2 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 का आप यहाँ पर कर दो इनटू। ठीक, जब हम 6 का यहाँ पर इनटू कर देंगे इसी का, तो देखो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाएगा 9, रेशियो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, रेशियो 3 दूनी 6 2 25 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 रेशियो 8 रेशियो 10। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन देगा इस प्रकार से, एक बार और इसको आपको समझो। यहाँ पर देखो, यह आपका जो दिया है, देखो यहाँ पर क्या दिया आपका, ए गुणे में कितना यहाँ पर है 2 बटे में 3 बराबर यहाँ पर दिया है बी गुणे में 3 बटे में 4। देखो जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, देखो ध्यान से बराबर आगे वाला भी लिख लो कि 3 गुणे में कितना है 3 बटे में 5। रेशियो में बदलने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, जो यहाँ पर ए का जब हम रेशियो में बदलेंगे ए हो जाएगा बटे में। ठीक, एक देखो ये कितना इसका जो यहाँ पर इसका गुणांक है इसको हम हमेशा लिखेंगे बटे में। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो नहीं सी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, फिर लगाओ आप रेशियो, इसको भी आप कर दो बटे में। यहाँ पर जो इसका गुणांक रहेगा कोफिशिएंट जो रहेगा उसको हम हमेशा लिखेंगे 1 के बटे में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 बटे में 4 ये हो जाएगा, फिर लगेगा रेशियो, यह भी हो जाएगा बटे में 1 बटे में 3 बटे में कितना हो जाएगा 5। अब देखो जब इसको हम पलटेंगे कि यहाँ पर 1 में जब हम भाग देंगे 2 बटे में 3 का, तो यहाँ पर इसका इनटू हो जाएगा, कैसे, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बदल जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे में कितना लिखेंगे हम 3 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 2 ही होगा। सेम वही हम लिखेंगे, इसको पलट देंगे केवल 3 बटे में 2 रेशियो 4 बटे में 3 रेशियो 5 बटे में 3। ठीक, यही तो लिखा गया है ऊपर। इसके बाद इसका जो हर है इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम निकाल के उसका हम कर देंगे इसमें इनटू, तब हमें यहाँ पर ये पूर्णांक के रूप में मिल जाएगा। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपको इसका जो कंसेप्ट है अगर पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन आपका दिया कि यदि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आपका यहाँ पर दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, और आपको यहाँ पर बताना है कि ए बटे में बी रेशियो बी बटे में सी रेशियो सी बटे में ए बराबर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखो जब यहाँ पर दिया ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, तो इसी को आप सेम इसी पर रख दो, कितना हो जाएगा ए बटे में बी बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, रेशियो लगाओ, फिर आगे देखो बी बटे में सी है कितना हो जाएगा, बी का मान है 3, सी का मान है कितना 4, फिर लगाओ रेशियो, कितना यहाँ पर है सी बटे में ए, सी का मान कितना 4, ए का मान कितना है 2, 4 बटे में यहाँ पर कितना हो गया 2। अब आप यहाँ पर क्या करो, इसका आप ले लो एलसीएम, इसका जो हर है हर का आप ले लो एलसीएम, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन तीनों का आप लो यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम
3, 4 और 2, इनका एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 12। ठीक, इनका एलसीएम कितना आपका हो गया, 12, और 12 का आप यहाँ पर इंटू कर दो। तो 12 के जब इंटू का 3 चौके हो जाएगा 12, 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8। इसका मान कितना हो जाएगा 8। फिर लगाओ रेशियो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 तरीका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। रेशियो इसका देखो यहाँ पर इंटू करो, 6 आ जाएगा, 2 छक्का 12, 6 चौके कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 8:9:24। इसको आप नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप लोग बनाओ, पढ़ो इसे और तुरंत आंसर करो। क्वेश्चन आपको दिया है कि A/B बराबर दिया है कितना, 2:3। फिर आगे है B/C बराबर है कितना, 3:7। और यहाँ पर बताना आपको क्या है कि A+B, देखो यहाँ पर आपको बताना है कि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A। बहुत सिंपल है। देखो A के स्थान पर रखोगे आप इसको 2 को, यहाँ पर क्योंकि देखो B का जो रेशियो है बराबर, अगर B का रेशियो बराबर नहीं रहता तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं। ठीक है, आपस में देखो, तो यहाँ पर A के स्थान पर कितना हो जाएगा 2, प्लस B के स्थान पर हो जाएगा 3 रेशियो, B के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 3, प्लस C के स्थान पर कितना हो जाएगा 7 रेशियो, C के स्थान पर कितना यहाँ पर 7, प्लस A के स्थान पर कितना हो जाएगा 2, कितना यहाँ पर आ जाएगा 5 रेशियो 10 रेशियो 9। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल था। और देखो एक और यहाँ पर कंडीशन, इसको आप समझ लो। जैसे यहाँ पर कितना दिया था, देखो ध्यान से कि A+B बराबर यहाँ पर दिया था, नहीं A/B बराबर यहाँ पर आपका दिया था 2:3। और यहाँ पर यह दिया था आपका कि B/C बराबर आपका यहाँ पर है 3:7। तो यहाँ पर देखो जो B का जो रेशियो है दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर A का रेशियो हो जाएगा 2, C का रेशियो हो जाएगा 7। लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान समझो, अगर यहाँ पर B के स्थान पर जो इसका रेशियो अगर यहाँ पर 4 रहता, तब देखो ध्यान से, तब इसका हम बराबर नहीं करते कि 2 का रेशियो हो जाए, A का रेशियो हो जाएगा 2 और B का रेशियो हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर जो 3 का रेशियो है चेंज हो गया, अलग है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर हम B का रेशियो जो है इसको हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम 3 का इंटू यहाँ पर कर दें और इस 4 का इंटू यहाँ पर कर दें, तो जो B का रेशियो है तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 रेशियो 4 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर यहाँ पर कितना होगा 3 3 चौके हो जाएगा 12 रेशियो 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। अब देखो यहाँ पर B का रेशियो कितना आ गया 12, यहाँ पर भी जो B का रेशियो है कितना आ गया 12। A का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि B का रेशियो बराबर है, तो यहाँ पर C का रेशियो भी कितना हो जाएगा 21। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो B का रेशियो दोनों का बराबर था, देखो B का रेशियो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर B का रेशियो कितना है 3, तब इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर यह बराबर नहीं रहता तो यहाँ पर आप यही करते कि यहाँ पर इसका ऊपर नीचे क्या करते आप इंटू करते। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। यह जो क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से आपका ये टाइप चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन आपको दिया कि यदि A-B बराबर A-B रेशियो B-C, इसके बाद दिया यहाँ पर रेशियो C-D बराबर 1:2:3। देखो इसको सॉल्व करने का हम 2 मेथड सीखेंगे। ठीक है, जो पहला मेथड है ये लॉग मेथड है, जो दूसरा है वह शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट वाली मेथड का ही आप एग्जाम में यूज करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया यहाँ पर A-B बराबर है कितना, कि यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट कर लिखते जाओ कि A/B बराबर है B/C बराबर, मतलब C रेशियो, इसके बाद C रेशियो D बराबर कितना है 1:2:3। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि A+D रेशियो C, इसका आपको क्या बताना है, मान बताना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका लॉग मेथड समझो। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इसका आप निकाल लो A-B-C, बारी बारी से आप A-B-C और D का आप यहाँ पर रेशियो निकाल लो क्या होगा। देखो ध्यान से आप लोग,
अगर हम यहाँ पर यह जो दिया है कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1, b यहाँ पर कितना दिया था माइनस ना, कि b माइनस सी बराबर आपको कितना दिया है 2। देखो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक। और जो आपका ये हो जाएगा सी माइनस डी बराबर, देखो सी माइनस डी बराबर आपका ये हो जाएगा कितना 3, ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, हमें क्या यहाँ पर चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कि a प्लस डी हमको चाहिए। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले a का रेशियो निकाल दो, देखो यहाँ से अगर हम देखो हमें a d और c चाहिए, तो b को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप ये करो, यहाँ पर इसको कर दो आप माइनस, जब इसको आप यहाँ पर माइनस करो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो गया। आपको जो यहाँ पर c दिया है आपका प्लस हो गया, फिर यहाँ पर ये माइनस हो गया, यहाँ से नहीं, इसको आप जोड़ दो। जब इसको हम जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ से b और b हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सी a माइनस सी बराबर है कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो हमें क्या यहाँ पर चाहिए था, एक हमें चाहिए यहाँ पर a प्लस डी और चाहिए c। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ पर ऐड कर दें, जो यहाँ पर दिया देखो c माइनस डी बराबर यहाँ पर 3, ऐड करने के बजाय इसको हम घटा दी इसमें। देखो जब इसको हम घटाएंगे समीकरण नंबर 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। देखो कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर c और c माइनस में तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2c, यहाँ पर कितना है माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस डी बराबर आपका ये जो माइनस माइनस हो कैंसिल आ जाएगा 0। अगर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ पर a, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस डी बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2c को हम इधर लेके चले तो पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यहाँ पर a प्लस, ये देखो यही ना दिया a प्लस डी, अगर इन c को हम इधर लेके आ जाए इसको बटे में, तो यहाँ से c हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा यह बटे में। तो इसको हम आसानी से यही तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर a रेशियो, नहीं सबसे पहले देखो a प्लस डी रेशियो यहाँ पर कितना यहाँ पर हो जाएगा c बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, बटे में 1 लगा दो, यह हो जाएगा आपका 2 रेशियो 1, ही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। लेकिन आपका जो है लॉन्ग मेथड है, ठीक, इसका यूज आप एग्जाम में नहीं करोगे। अब हम चलो सीखते हैं जो आपका शॉर्ट मेथड है, जो बेस्ट जो मेथड है इसका, उसको हम सीखेंगे और उसी का यूज आप एग्जाम में करोगे। कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 सेकंड के अंदर ही आप उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक। चलो देखो इसको पहले आप नोट करो। चलो अब देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक। देखो अब आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझो आसानी से। देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया है कि a माइनस, देखो a माइनस बी बराबर दिया है कितना है 1, b माइनस सी बराबर कितना है 2, c माइनस डी बराबर कितना है 3। देखो सेकंड मेथड इसका, यहाँ पर लिख लो सेकंड मेथड, इसको आप यहाँ पर भी एक बार लिख लो, a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी। यहाँ पर देखो a माइनस बी जो दिया है इसका बराबर कितना यहाँ पर आया, 1 आया है, ठीक। b माइनस सी बराबर यहाँ पर कितना आया, 2 आया। c माइनस डी बराबर कितना यहाँ पर आया, 3। अब समझो आप लोग इसे ध्यान से केवल। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो कि a में से जब b को माइनस कर रहा है तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो b से बड़ी होगी, तभी तो यहाँ पर इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि a आ रहा है, इसको घटाने के बाद 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर जो b में से जब c को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर c से b बड़ा है। और यहाँ पर देखो जब d को हम माइनस कर रहे हैं c में से तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पर जब d को इसमें से जब घटाएंगे तो जब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब c भी यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर देखो अब इसको इस प्रकार से लिखो कि यहाँ पर a जो है यहाँ पर सबसे बड़ा, क्योंकि a से छोटा b है और b से छोटा c है और c से भी छोटा कौन है, d है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो a बड़ा है b से और b बड़ा है किससे, c से, और c बड़ा है किससे, d से, कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, d है। और अगर हम यहाँ पर देखो, जब सबसे पहले समझो, जब यहाँ पर आपको यह समझ में आ जाए कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखो छोटे वाले को हमेशा आप क्या मान लो, 0। इतना ही केवल आपको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर कि सबसे छोटे वाले को आप यहाँ पर मान लो 0। जब d बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो जब कितने में से हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अगर हम c के स्थान पर अगर यहाँ पर हम लिख दें 3 को, कि 3 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तो होगा ना, कि देखो जब 3 में से हम 0 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो जब हमें c का जो मान हो हमको पता चल गया 3 है, तो 3 को हम कितने में से माइनस करेंगे कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। कि जब अगर हम 3 को 5 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब b के स्थान पर कितना होगा, 5 होगा।
अब देखो ध्यान से, अब हम b के स्थान पर 5 हमको मिल गया, तो 5 को हम कितनी में से माइनस करेंगे कि आपका आंसर 1 आ जाए। 1 आ जाए, तो अगर आगे वाला जो a का मान अगर 6 होगा, तो 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों का जो रेशियो का जो वैल्यू है कि a का वैल्यू कितना आ गया 6, b का वैल्यू कितना आ गया 5, c का वैल्यू आ गया 3 और d का वैल्यू कितना आ गया 0। तो अब हमें यहाँ पर इसका वैल्यू पता चलेगा। अब इसी को डायरेक्ट इस पर रख दो कि आपको मान किसका बताना है, a प्लस डी रेशियो c बराबर क्या होगा। तो देखो a के स्थान पर कितना हो जाएगा 6 प्लस d के स्थान पर कितना हो जाएगा 0, फिर लगा दो रेशियो c के स्थान पर कितना हो जाएगा 3, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया 6 रेशियो 3। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, रेशियो यहाँ पर 3 का हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 2 रेशियो 1, यही आपका हो गया आंसर। इसके पहले जो हमने लॉन्ग मेथड जो यूज़ किया था उसमें भी आपका आंसर सेम यही आया था, लेकिन आपका जो यह मेथड है आपका बहुत ही आसान है। तो बेस्ट मेथड आपका यही है, ठीक, बेस्ट मेथड, इसी का यूज आप एग्जाम में करोगे। अभी हम इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आप नोट करो। चलो अब सेम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, उसको भी हम इसी सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो देखो, और आप लोग भी इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो आप लोग इसे। क्वेश्चन आपका दिया क्या कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई रेशियो यहाँ पर दिया कितना y माइनस जेड, रेशियो यहाँ पर दिया है z माइनस के, और ये बराबर कितना आपका है 2 रेशियो 3 रेशियो 5, यही ना है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि z, देखो ध्यान से आप, z रेशियो x प्लस के, इसी का आपको यहाँ पर बताना है मान क्या होगा। बहुत सिंपल है अभी। चलो देखो अब आप लोग इसे देखो आप लोग कि यहाँ पर भी यह जो दिया है x माइनस वाई, इसका मतलब x बड़ा होगा y से। और यहाँ पर देखो जो y माइनस जेड है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर इनका मान कितना है 2 है, इसका मान कितना है 3 है, इन दोनों का मान, और यहाँ पर z माइनस के का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर k का मान ज़्यादा होगा तभी तो, z का मान अगर ज़्यादा होगा तभी तो इसमें जब k का माइनस होगा तभी यहाँ पर आएगा पॉजिटिव वैल्यू 5 ना। कि यहाँ पर देखो देखने पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर k का मान z का मान ज़्यादा रहा होगा, तभी z में से जब k को हमने माइनस किया तो इसका जो आंसर है वह पॉजिटिव आया, 5 आया। इसी प्रकार से हम देखो यहाँ पर y का मान ज़्यादा होगा z से, क्योंकि जब z को हम y में से माइनस करेंगे यहाँ पर आ रहा है कितना 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 इससे ज़्यादा होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो y का मान है वह x से क्या होगा छोटा होगा, या फिर जो x का मान है वो y से क्या होगा बड़ा होगा, तभी तो यहाँ पर वैल्यू जो इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ में समझ में आ रहा है कि जो x है ये सबसे बड़ा है, तो x इसको लगाओ ग्रेटर देन y, फिर y ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा k। और देखो यहाँ पर जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा उसको आप हमेशा कितना मानोगे 0, यही आपका था कंसेप्ट, उसको आप कितना मानोगे 0। जब यहाँ पर k बराबर 0 हो गया तो z बराबर कितना होना चाहिए कि यहाँ पर 5 आ जाए। अगर z को अगर हम 5 रख देंगे तो 5 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर z के स्थान पर कितना रखेंगे 5 को रखेंगे, ठीक। अब देखो आगे, अब हम जब यहाँ पर z के स्थान पर जब 5 हो गया तो 5 को हम कितने में से माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाए आपका 3, कि 5 को हम किस संख्या से माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर y के स्थान पर अगर हम 8 रखेंगे कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 जब रखेंगे तो 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर y के स्थान पर कितना आपका हो गया 8। तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना होगा, यहाँ पर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 10 को रखेंगे तो y का जो वैल्यू है 8, 8 को जब हम 10 से माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। यही आपका कंसेप्ट सेम पहले जैसा है, ठीक। तो यहाँ पर x का स्थान पर कितना आ गया 10। अब आपको यहाँ पर वैल्यू किसका बताना है,
कि जेड रेशियो, तो यहाँ पर इसके स्थान पर इसको आप पुट करो कि हमें यहाँ पर पता है कि जेड का जो रेशियो कितना दिया है 5, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 5 रेशियो एक्स के स्थान पर कितना है 10 प्लस के स्थान पर कितना है 0, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 रेशियो 10 बराबर कितना हो जाएगा 5 का नाम 5 5 दूना हो गया 10 5 का नाम 5 5 दूना कितना हो गया 10 1 रेशियो 2 बराबर यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगर आप इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वह बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखो इसको तो आपको समझाया गया इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्लो में इसको सॉल्व किया गया है। अगर आपको समझाना नहीं होता तो यह जो आपका क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 सेकंड का ही है। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, इस टाइप पर बेस्ड आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको जो दिया देखो कि यदि x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो जेड वाई माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये कितना है 2 रेशियो 3 रेशियो 1 के बराबर है। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना है कि 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w, ये इसका मान क्या होगा आपको बताना है। इसके पहले आपने जितना भी क्वेश्चन किया वहाँ पर केवल 2 वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर कितना 3 वेरिएबल है। तो देखो सबसे पहले आप इसको लिखो, यहाँ पर कितना दिया है x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक, रेशियो कितना दिया आगे y माइनस जेड प्लस कितना है 2w रेशियो आगे दिया कितना कि 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू कितना है माइनस डब्ल्यू बराबर ये आपका कितना दिया है। देखो यह बराबर आपका दिया है कि 2 रेशियो 3 रेशियो 1, 2 रेशियो 3 रेशियो 1। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू बताना है उसको आप पहले छोड़ो, पहले आप इसमें आप एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू का आप यहाँ पर मान निकालो। ठीक, इसके पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया वहाँ पर केवल 2 वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 वेरिएबल दिया है। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 संख्या दिया है। लेकिन देखो सबसे पहली बात, अगर रेशियो में अगर कोई भी नंबर अगर सेम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। रेशियो में अगर कोई भी नंबर रहेगा तो वह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें जो जेड है ये सब में बराबर है कि इसमें जो जेड है सब में बराबर, तो यहाँ से देखो जेड और जेड हो जाएगा कैंसिल। ठीक, जब जेड यहाँ पर कैंसिल होगा, जब जीरो आ गया जीरो को हम माइनस करेंगे, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर देखो y प्लस 2w बराबर यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर देखो 2x प्लस 2x माइनस डब्ल्यू बराबर यहाँ पर कितना है 1। अब यहाँ पर आप ध्यान से इसको देखो, यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 2 है। अगर यहाँ पर हम x को अगर हम यहाँ पर 2 माने और y को अगर हम 0 माने तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो 2 और w यहाँ पर कितना दिया है 2 और w, इसको छोड़ो, यहाँ पर हमने x को कितना माना है 2, तो अगर हम x को 2 मान लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, और 4 में से हम ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाए 1 आ जाए। अगर 4 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो w का स्थान पर हमने कितना रखा 3 रखा, लेकिन जब हम 3 को यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और बीच में लगा यहाँ पर क्या पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव इसका मतलब यहाँ पर जो इसका 3 है 3 से अभी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम x का स्थान पर देखो ध्यान से x y z और w, अगर हम x के स्थान पर अगर 1 रखें तो यहाँ पर देखो जब x के स्थान पर हमने 1 रखा तो यहाँ पर y का स्थान पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो y के स्थान पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर जो z है z जब यहाँ पर कैंसिल हो तो z बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। जो नंबर यहाँ पर सब में कैंसिल हो जाएगा उसके स्थान पर लिखेंगे हमेशा हम 0। अब देखो तो w बराबर यहाँ पर कितना होगा, जब x बराबर 1 है तो देखो x में जब इंटू हो जाएगा कितना 1 का तो कितना हो जाएगा देखो 2 में इंटू हो जाएगा 1 का 2 का 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर w हो तो w का स्थान पर जब 1 रखेंगे तो 2 में से जब 1 माइनस होगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब w के स्थान पर भी क्या होगा 1 होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको बताना क्या है यहाँ पर कि 5w देखो 5w माइनस 3x माइनस जेड। इसके बाद दिया है यहाँ पर क्या रेशियो 3w, इसी का आपको क्या बताना मान बताना। ठीक, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा
5 गुणे में 1 कितना आ जाएगा 5, माइनस 3 गुणे में कितना हो जाएगा 1, माइनस जेड के स्थान पर कितना हो जाएगा 0, रेशियो 3 गुणे में कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा। तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, जब 5 में से यहाँ पर 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3, जब माइनस को कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 2:3, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है भी था, ठीक। इसको आप नोट करो। यहाँ पर केवल क्या था, जब 3 वेरिएबल दिया तो हाँ आप देखेंगे यहाँ पर तीनों में जो कॉमन रहेगा वही कैंसिल हो जाएगा, और जिसको हम कैंसिल करेंगे उसके स्थान पर हमेशा किसको लिखेंगे 0 को। अब आप लोग इसको नोट करो। चलो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया है पी क्यू आर, तीनों देखो रेशियो में, यहाँ पर देखो पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर बराबर यहाँ पर कितना है 1:2:4 है, ठीक। और आगे आपको बताना क्या है, √5p² प्लस कितना है q² प्लस r², यही ना दिया है। इसका आपको बताना है मान, और जो आपका मान है किसमें है p के फॉर्म में है, ठीक। तो देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल ये भी है। देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो p q r इन सब का रेशियो दिया है, तो यहाँ पर आप यह करो कि इन तीनों के स्थान पर कोई ना कोई आप वेरिएबल लो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पर देखो आप p रेशियो q रेशियो r बराबर यहाँ पर इसको आप एक वेरिएबल के साथ लिख देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 गुणे में जब आप x करोगे कितना आ जाएगा x, 2 गुणे में कितना कर दो x, 4 गुणे में कर दो कितना x। यहाँ पर जब x जब कैंसिल सबको आप कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 4, यही ना होगा। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल केवल ले लिया x। अब इसी को आप यहाँ पर पुट कर दो कि y, देखो p के स्थान पर रखो आप x, q के स्थान पर रखो आप यहाँ पर 2x, और r के स्थान पर रखो आप कितना 4x। यहाँ पर यह आपका हो जाएगा √5 × p², p के स्थान पर कितना x² थे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x² प्लस q के स्थान पर कितना है 2x, तो q² है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा आपका 4x² प्लस r के स्थान पर कितना यहाँ पर 4x, और यहाँ पर क्या दिया r², तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 16x², यही तो होगा ना। बराबर देखो कितना हो जाएगा √5 4 9 9 और 16 कितना यहाँ पर हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपका x², √25x², तो बराबर है आपका इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और x² का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पर आपका यह कितना हो गया इसका टोटल 5x, लेकिन आपका जो आंसर है वह किसके रूप में है p के फॉर्म में है। लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि x के स्थान पर कितना है p है, कि x के स्थान पर कितना है p है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 5p। बहुत ही सिंपल है भी क्वेश्चन था, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो। देखिए आज इस क्लास में हमने टोटल 3 से 4 टाइप्स को हमने सीखा, और पिछली क्लास में भी हमने अपना 2 से 3 टाइप्स को हमने सीखा था। इस प्रकार से हमने अब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टोटल 6 से 7 टाइप्स को हमने कवर कर लिया। अब कल एक क्लास जो आपकी रहेगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम चतुर्थानुपात, प्रोपोर्शन यदि आपका मध्य समानुपात होता है, तृतीय समानुपात होता है, चतुर्थ समानुपात होता है, इन सबको हम सीखेंगे, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाओ। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको इस क्लास नोट का जो PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।